everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. This is Joya. Thank you so much for all your support. आज है 11/11/111 का पोर्टल। नवंबर में तो ये और स्पेशल हो जाता है। मैनिफेस्टेशन के नज़रिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट एंड एंजेलिक नंबर भी है ये। टैरो में भी अगर हम देखें, जब हम 11/11 की बात करते हैं तो दिमाग में आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सोलमेट, ट्रू कनेक्शन, ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिड लाइफ, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। सो आपने क्या मैनिफेस्टेशन किया है अभी? अगर नहीं किया है, किस बात की देर है? डू मैनिफेस्ट टुडे। ये बहुत पॉजिटिव एक ऑस्पिशियस एक पोर्टल है। ज़रूर मैनिफेस्टेशन कीजिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ एंड यूनिवर्स को एफर्म कीजिए, श्योरिटी के साथ बोलिए कि हाँ, मेरे ये चीज़ें जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो एज आई प्रॉमिस्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑल साइन रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए। आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है वर्सेस उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या कोई पॉसिबल एक्शन वो लेंगे इस थर्ड पार्टी को निपटाने के लिए? आप क्या सोचते हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, टू रेजोनेट विद द रीडिंग। एंड पॉसिबली हम चेक करेंगे क्या उनकी कोई हिडन फीलिंग्स हैं, हिडन ट्रुथ हैं, वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ये जनरल रीडिंग है, जो ना करे दिस इज़ नॉट योर रीडिंग एंड आई एम नॉट योर रीडर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले थिंक अबाउट द पर्सन जिसके साथ आप थर्ड पार्टी में हैं। एंड येस, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो, कोई एक्स हो। उनके कामकाजी ज़िंदगी में उनका बिजी होना भी एक थर्ड पार्टी है। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, मदर फिगर हो सकती है, फ्रेंड्स के बहकावे में आ सकते हैं वो, ये भी बात हो सकती है। कान के कच्चे हो सकते हैं, एडिक्शन है उन्हें किसी तरह का, वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करता है। यानी कुछ भी आप दोनों के बीच में आ रही है, कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, दैट इज़ थर्ड पार्टी। अगर आप श्योरिट हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज स्किप इट। अननेसेसरी क्या ज़रूरत है रिश्तों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। बी वेरी पॉजिटिव, कार्ड्स पे फोकस कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, क्या है उनके दिमाग में, सबसे पहले चेक करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन 11/11 पोर्टल में प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द पीपल हु आर वॉचिंग दिस, द पर्सन ऑन देयर माइंड। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके दिमाग में क्या चल रहा है करेंटली अबाउट देम एंड द सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जस्ट सेकंड, एक कार्ड नीचे गिरा है। ओके, क्या है उनके दिमाग में? द पर्सन माई व्यूअर्स आर थिंकिंग ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन ओनली। प्लीज शो मी व्हाट आर देयर ब्रेन एनर्जीज। जजमेंट, आपके पर्सन का हो सकता है कोई ब्रेन वॉश कर रहा है गाइस, ब्रेन वॉश कर रहा है या ऑलरेडी पहले भी ब्रेन वॉश के बीज उनके दिमाग में बो रखे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सच्चाई दिखते हुए भी नहीं दिख रही है। ठीक है, थोड़ा कार्ड्स और निकालते हैं। आई विल टेल यू दैट। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, ये दो निकालते हैं। ब्रेन में क्या है उनके? ठीक है, कार्ड दिखा देती हूँ आपको। पहला कार्ड आया है द हायरोफांट का कार्ड रिवर्स, जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि हो सकता है कोई ब्रेन वॉश उनको कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन वॉश में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड ही आया है जजमेंट, जो मैं कह रही थी सच्चाई दिखते हुए भी, सत्य दिखते हुए भी उन्हें आंखें मूंदने पे मजबूर कर रहा है। सच्चाई दिखते हुए भी दे आर ट्राइंग की नहीं, हमें नहीं देखना है सच, ये सच है ही नहीं, जो मुझे दिमाग में भरा जा रहा है दैट इज़ ट्रू। थर्ड कार्ड आया है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी में होते हुए भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं। फोर्थ कार्ड है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है उनके दिमाग में थर्ड पार्टी सिचुएशन में गाइज? क्लियर सा एक आंसर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन बड़े ही एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते हैं। वक्त से हटके, ट्रेडिशन से हटके ये अगर विद्रोह करना पड़े, रिवोल्ट करना पड़े, वो भी करेंगे। बड़े मॉडर्न ख्यालात के हैं, जो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही हैं। ये ट्रेडिशंस को, सोसाइटी रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वालों में से नहीं है। ये बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड, आज़ाद रहने, आज़ाद ख्यालों, आज़ाद रहने वाले टाइप के इंसान है ये। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ब्रेन वॉश की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि हायरोफांट यानी कि जनरली की एनर्जी है, जो कि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है। ये उल्टा आ रहा है कि कोई ना कोई इनके कान भरता होगा आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ। और ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा
रिजिड इंसान है, बहुत रिजिड इंसान है। आज़ाद ख्याल है, ये है वो है, सब ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली सोसाइटी के बहकावे में आ जाते हैं। इनको अपनी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके परंपराएं इतनी स्ट्रांग हो, ना चाहते हुए भी वहाँ पे उनको झुकना पड़ता हो। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो इज्जत करते हैं। इन्हें बार बार यूनिवर्स से क्लियर कॉल आ रही है कि आप ही इनके पर्सन हैं एंड इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। सच्चाई की तरफ इनको देखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। सच को पहचानो एंड यूनिवर्सल कॉल है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये इंसान बार बार किसी के कहने पे उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और इनके दिमाग में भी खिचड़ी वही पकड़ी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही क्लेवरली अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखते हुए आना चाहते हैं। आना तो चाहते हैं लेकिन खुल के अपने पत्ते आपके सामने ये बिछाना नहीं चाहते। क्या है एग्जैक्टली उनके दिल में वो दिखाना नहीं चाहते, इनके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो दिखाना नहीं चाहते। अभी भी प्रोटेक्टेड मोड में है कि हाँ मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन कमिटमेंट की बात मत कर देना, कुछ कस्मे वादे के बारे में मत पूछ देना। अपने आप को बचते बचाते हुए, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपकी तरफ ये आना तो डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में हैं। ज़रा से इन्हें लगा कि आपने इनके प्रोटेक्शन के दायरे को तोड़ने की कोशिश की, इनको अनकंफर्टेबल किया, ये दोबारा अपने शेल में वापस चले जाएंगे। ये तो था इनके दिमाग में। चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या है। फॉर माई कलेक्टिव पीपल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, द पर्सन ऑन देयर माइंड। अब इनके दिल में क्या है, प्लीज शो मी व्हाट दे थिंक। दिल में क्या है? हर में टाइम ले रहे हैं, ये कोई डिसीजन लेने में टाइम ले रहे हैं, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, डर रहे हैं, बड़े ही डरपोक हैं ये इंसान। जो जिससे भी आप डील कर रहे हैं बहुत डरते हैं ये, कहीं मैंने उसको बुरा तो नहीं फील करवा दिया, कहीं इसको मैंने रूठा तो नहीं दिया। सब कुछ इनको चाहिए लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। दोनों नाव पे ये पैर रख के चलना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। मुझे अभी भी टाइम चाहिए, मुझे अभी भी टाइम चाहिए। बहुत डरे हुए हैं, डरते हैं ये। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती, हरमिट का कार्ड आया है कि इनको रियलाइजेशन नहीं है कि थर्ड पार्टी में से किसे मुझे चुनना है और किसे मुझे नहीं चुनना है, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। डेफिनेटली इनको ये बात पता है, क्योंकि ये उनके हार्ट की एनर्जीज़ को हम रीड कर रहे हैं राइट नाउ। दिल में उनके क्या चल रहा है। रातों को स्पेशली ये सोचते होंगे आपके और उनके रिश्ते के बारे में, आप दोनों के बीच में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में भी दे आर नॉर्मली थिंकिंग। रात को स्पेशली जब अकेले में रहते हैं वो, तो सोचते ज़रूर हैं ये इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों के एनर्जीज़ के बारे में, आप दोनों की पार्टनरशिप के बारे में। टेल मी मोर। हाँ ये भी उल्टा आया है। दिल में क्या है, बहुत डरपोक है ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड एक आया है आपका टू ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टा। दिस कार्ड अगेन शोज़ कि कहीं ना कहीं दूसरों के बातों पे ज़्यादा कान रखने वालों में से है, ज़्यादा ध्यान देने वालों में से है। अपनी बुद्धि कम यूज़ करते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों को कैसा लगेगा, ये उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपकी तरफ दौड़े भागे आना चाहते हैं। सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड अगर आपने सीधा देखा हो तो घोड़े पे सवार अपनी तलवार को लहराते हुए ये एक दौड़ता हुआ एक नाइट है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, जो दिमाग से सोचता ज़रूर है लेकिन बहुत ही सही डिसीजन लेके ही आगे भागता है। ऐसा नहीं है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह सिर्फ पैशन के बलबूते पे भागता है। ये सोच समझ के भागने वालों में से है। यही चीज़ उल्टा आई, यही कार्ड उल्टी आई है। दैट मीन्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक टू यू। बहुत मन करता है लेकिन कान के कच्चे हैं। दूसरे क्या सोचते हैं, वो दूसरों को खुश करते 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 ये कहीं ना कहीं खुद फना हो रहे हैं। ये खुद बिल्कुल ही इनकी खुद का कबाड़ा हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। टू ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास इनके दिल के कार्ड में भी आया है उल्टा। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है इनके हाथ बंधे हुए हैं। दो रास्ते हैं इनके पास, क्योंकि आप और आपके अलावा कोई एक ऑप्शन, आपके अलावा कोई चीज़। थर्ड पार्टी की हम रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दो चीज़ें हैं, दो चॉइसेस हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इनको लगता है कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, तो इन्हें साफ साफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं और किस तरफ ना जाऊं। बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है इनकी।
तो मुझे पर्सनली दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं नज़र आया। आना तब भी चाहते हैं आपके पास, दिमाग से सोच रहे हैं कि कॉन्टैक्ट कर ही डालूँ, लेकिन सोच समझ के थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ। एंड दिल से चाहते हैं कि भाग के आऊँ मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन वही है कि दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं ये। आप क्या फील करते हैं? व्हाट डू यू फील? व्हाट माई collective feels about the situation and of third party and the person? Please show me for my collective, third party, for my people, third party, what they feel about the person and the situation. Please throw me a card if possible. अच्छा, 2 कार्ड आए हैं। आप प्यार करते हैं इनसे, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपको लगता है आपका पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव है, दिस इज़ माई पर्सन जिसके साथ मैं ज़िंदगी आगे देखता हूँ या देखती हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बदले में इनसे प्यार की उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप में से सारे ही लोग, मुझे जितने भी मुझे फॉर नाउ रीडिंग देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई भी मुझे नहीं लगता कि आप उनके पैसे, उनकी स्टेबिलिटी, उनके सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। मुझे क्लियर कट लग रहा है कि आप सिर्फ इमोशंस के भूखे हैं। उनके इमोशंस, उनके कमिटमेंट, उनके अवेलेबल होना आपकी ज़िंदगी में, उनके प्यार के भूखे हैं बेसिकली। यहाँ पैसा, कोई स्वार्थ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप में से जो भी कलेक्टिव्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, थर्ड पार्टी में है, तो क्लियर कट मुझे नज़र आ रहा है कि आप क्लियर कट यहाँ पे उनके प्यार के भूखे हैं। कोई पैसा, कोई स्टेबिलिटी, कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि वो अवेलेबल रहें आपकी ज़िंदगी में, अपना प्यार शेयर करें आपके साथ। आपके पास एक ऑफ़र लेके आएँ, सॉलिड ऑफ़र लेके आएँ साथ रहने का, अपना कप आपके साथ शेयर करें, 2 ऑफ कप्स। आप एक सोल बॉन्ड फील करते हैं उनके साथ, एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत बार कोशिश की है थर्ड पार्टी से परेशान होकर कि मैं इस सिचुएशन से मुंह मोड़ लूँ, आगे बढ़ जाऊँ। स्टिल आपको लगता है कि कोई स्पेशल कनेक्शन मेरा इस इंसान से है, चाहते हुए भी मुझे वापस इन्हीं के बारे में मुझे सोचना है, इन्हीं को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, लाना है, इनके साथ ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ इस इंसान से। पता नहीं क्या मेरा सोल बॉन्ड है, क्या स्पेशल एक फीलिंग है जो इनके अलावा मुझे और किसी के साथ फील नहीं होती है, चाहे सिचुएशन जैसे भी हैं। आप एक बहुत ही केयरिंग, 100% नहीं 200% गिवर हैं इस रिश्ते में। आप एम्प्रेस हैं और आप इक्वली अपने पर्सन को भी एम्प्रेस देखते हैं। एक विश कम ट्रू, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन विश कम ट्रू है। जैसा आपने सोचा था ये इंसान वैसा ही है। आपके बीच जो अकेले में जब आप दोनों रहते हैं, देन एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही नर्चरिंग रिश्ता है, बहुत ही, अगर आप सेक्सुअल लेवल पे भी अगर आप बात करें तो बहुत ही एक फुलफिल्ड एक रिश्ता है। खूबसूरत लम्हे आप दोनों के साथ आप दोनों ने बिताए हैं। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है। वो भी आपको इक्वली, आपको लगता है केयर करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और आप तो खैर इम्प्रेस हैं ही, यानी कि 100 नहीं 200% इस रिश्ते के पीछे देने वालों में से। जैसे मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में अवेलेबल रहें। ये अवेलेबल है या नहीं है, इस कन्फ्यूजन से आप दूर रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये स्लो ही सही, लेकिन एक सॉलिड ऑफ़र लेके आएँ, और जहाँ आपको ये दुविधा ना हो, आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, क्या ये मेरे साथ हैं या नहीं हैं, क्या हम साथ रह पाएंगे या नहीं। इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में जहाँ आपको क्वेश्चन ना करना पड़े। लेट मी नो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो योर पार्ट ऑफ द रीडिंग, एंड आपके पर्सन का भी, क्योंकि मुझे तो सपोर्ट मिलता ही है, मोटिवेशन भी मिलती है, चैनल को भी ग्रो होने में हेल्प होती है। इनके नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले चलिए कुछ हिडन ट्रुथ देखते हैं। क्या है वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन उनके ज़ुबान पे नहीं है। व्हाट माई पर्सन टू माई कलेक्टिव वांट टू से, प्लीज शो मी। ये बार बार नीचे क्यों जा रहा है? आज बस मेरा मन किया कि इस ग्लास नेकलेस को पहनना चाहिए तो मैंने पहन लिया। पहला कार्ड आया है, विल यू लिसन। देर इज सो मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू, बट विल यू हेयर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, एनर्जीज इसी को कहते हैं गाइज, जो मैं बार बार अपने चैनल पे भी कहती रहती हूँ। अगर आपके सारे मैसेजेस एक लाइन से कहीं ना कहीं मैच होते जा रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी इज़ टोटली मैचिंग।
हमने पहले भी उनके दिल और दिमाग की रीडिंग्स में देखी थी कि बहुत कुछ ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। सेम कार्ड निकल के आया है कि बहुत कुछ है मुझे तुम्हें कहना, क्या तुम मुझे पूरा सुनोगे, क्या तुम मुझे यकीन करोगे जो भी मैं कहूँगा। कहने को तो मेरे ज़िंदगी में, मेरे दिल में बहुत कुछ है। टेल मी मोर फॉर माई पीपल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट दे वांट टू से टू माई कलेक्टिव। थैंक यू। मैं इंटीमेसी की बात कर रही थी, इंटीमेसी का कार्ड आया है। हमारे पास आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको याद होगा जब मैं उनके ब्रेन में क्या चल रहा है, जब आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव होकर करना चाहते हैं, यही कार्ड निकल के आया है। अगेन एनर्जी मैच हो रही है। इमोशनल इंटीमेसी। आई एम अफ्रेड टू ट्रूली ओपन अप टू यू, बीइंग रॉ एंड ऑथेंटिक विथ माई इमोशंस इज समथिंग आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। आपके साथ इमोशनली खुल के ये बात करना चाहते हैं, जो फील करते हैं, जैसा फील करते हैं हूबहू आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत डरते हैं। ये ओपन अप होने से बहुत डरते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का डर है। ये कोशिश करते हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके सामने, ताकि ये अपनी इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके और आप दोनों के बीच में कुछ भी छिपा ना रहे। सेम जो हमने फर्स्ट कार्ड में देखा था 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का सेम एनर्जी है यहाँ पे। प्रोटेक्टिव होकर बात करते हैं ये। चलिए देखते हैं एनी पॉसिबल एक्शन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज शो मी एनी पॉसिबल एक्शन। ये नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए वैलिड होगा गाइस, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज़ तक ये 11-11 की एनर्जीज लिंगर करेंगी ही। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। द एम्परर का कार्ड आया है इनके नेक्स्ट एक्शन में। लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड सोल बॉन्ड, प्यार, वो तो दिखाता ही है। अगर आप टैरो को ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा लवर्स का कार्ड चॉइसेस का भी कार्ड है। यानी आपको एक राह को चुनना है, या फिर इस पार या उस पार। यहाँ पे ही वो फंसे हुए हैं, लेकिन आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील करते हैं। आपका रास्ता, ये आपकी राहें ये चुनना चाहते हैं। जो रास्ते आप तक पहुँचाते हैं ये वो चुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनकी फैमिली प्रेशर, इनका फैमिली बर्डन, इनके ट्रेडिशन पीछे आ जाते हैं। इनकी सोच, स्टबर्डनेस, रिजिडनेस सामने आ जाती है कि क्या ये राह मुझे चुनना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या मैं बाद में पछताऊंगा तो नहीं ये राह चुनने पे। लेकिन डेफिनेटली आपके साथ एक लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं एंड आपके तरफ की राह, आपकी तरफ उनकी चॉइस है। इसमें दो राहें नहीं हैं। सो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग टू मेक अ सॉलिड मूव, और आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन, वो ऐसा प्लान करे, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि आगे जाके आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन, जहाँ से उसे पीछे मुड़ के ना आना पड़े, ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में वो ला सके विथ यू। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। बाय एंड ऑल द बेस्ट।